Good morning, students. In the previous class, we read about the kinds of noun according to traditional English grammar. Today, we are going to read kinds of noun according to modern English grammar. Okay? हम लोग पिछले क्लास में ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेदों की चर्चा कर चुके हैं। आज के क्लास में हम आधुनिक व्याकरण के अनुसार नाउन के जो भेद हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम अरेंज कर लें और पढ़ाई को ध्यान से लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और वे इस चीज़ को कॉपी में नोट करते हैं और हमें स्क्रीनशॉट लेकर के फोटो लेकर उसको भेजते हैं व्हाट्सएप पर। बहुत अच्छा लगता है। चलिए आइए आज के क्लास में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर there are 3 kinds of noun. 3 kinds of noun मतलब है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भेद हैं। फर्स्ट काइंड इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की चर्चा हम लोग ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार भी कर चुके हैं। तो प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में। फिर भी हम देख लेते हैं कि ए प्रॉपर नाउन is the name of a particular person, place, animal, और थिंग। तो हिंदी में अगर इसकी चर्चा करें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है, जिससे खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो उसको हम प्रॉपर नाउन की संज्ञा देते हैं। एग्जाम्पल, रानी, राहुल, द ताजमहल, दिल्ली, ETC। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसे समझने में कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ जाइए हम देखते हैं सेकेंड काइंड ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, that is countable noun. Countable noun. Countable noun means, जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, नेम से ही क्लियर है, काउंटेबल, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन मीन्स
गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। द nouns that can be counted, the nouns that can be counted are called countable noun, countable nouns। ऐसी संज्ञाएं जिनकी गिनती हो सकी, जिनकी गिनती हो सके, जिनकी गणना हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन कहेंगे। ऐसी संज्ञाएं जिनकी गिनती हो सके, गिनती हो सके, काउंटेबल नाउन कहलाता, काउंटेबल नाउन कहलाते। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने देखा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फर्स्ट जो प्रॉपर नाउन है दैट इज प्रॉपर नाउन, सेम प्रॉपर नाउन, एंड कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया गया? एक नाउन बना दिया गया, दैट इज काउंटेबल नाउन। ओके, हम इसके एग्जाम्पल की चर्चा कर लें। एग्जाम्पल में काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को काउंटेबल में रखा गया है। इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं बॉय, बॉय, गर्ल, क्लास, आर्मी, आर्मी, bunch, etc. Okay, now we are going to see the third kind of noun according to modern English grammar, that is uncountable noun. Uncountable noun, uncountable noun means अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा किसे कहेंगे? तो ऐसी संज्ञा मीन्स द नाउन that cannot be counted, that cannot be counted is called uncountable noun, uncountable noun। मतलब साफ है कि वैसी संज्ञाएं, वैसी संज्ञा जिनकी गिनती ना हो सके। मतलब है कि मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों नाउन को मिलाकर कहां रखा गया है? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती न हो सके और साथ में और जिनका प्लुरल नहीं बनाया जा सके, और जिनका
प्लुरल न बनाया जा सके, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल फॉर्म नहीं बन सकता, उसे केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जा सकता है, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल में अगर हम देख लें EXAMPLES, एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें वाटर, तो हम इसकी चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं मटेरियल नाउन के अंतर्गत कि वाटर, हम ए वाटर नहीं बोल सकते, ए वाटर हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये मटेरियल नाउन है और ये नाउन कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है इसके पहले। वाटर, घी, काइंडनेस, मैंने पहले ही बता दिया कि यह जो अनकाउंटेबल नाउन है यह मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों का मिश्रित रूप है। इसीलिए काइंडनेस जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर काइंडनेस इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया, अनकाउंटेबल नाउन में, बिकॉज दिस कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, काइंडनेस, स्वीटनेस, मिल्क, शुगर, वाइल इट इज। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आज के क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भेद हुए, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो अब याद रखने वाली बात है कि काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है और उसका प्लुरल फॉर्म भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो नोट में हम लोग देख लें कि क्या काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग हो सकता है, और इसका प्लुरल फॉर्म भी बनाया जा सकता है, और इसका प्लुरल भी बनाया जा सकता है। जैसे अगर सिंगुलर फॉर्म में इसका प्रयोग करें तो ए पेन, लेकिन जब हम इसका प्लुरल फॉर्म में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में अगर हम यूज करें तो ए बुक होगा, लेकिन जब प्लुरल फॉर्म में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बुक्स हो जाएगा, बुक्स। ठीक है, हाँ, तो
सेकेंड नोट्स में हम लोग देख लें। अभी हम लोगों ने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है और उसका प्लुरल फॉर्म भी बनाया जा सकता है। ठीक जस्ट अपोजिट है इसका अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले जस्ट अपोजिट है, फर्स्ट नोट्स के जस्ट अपोजिट, कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले न तो ए या एन का प्रयोग होता है, न ही होता है, न ही उसका प्लुरल बनाया जा सकता है, प्लुरल बनाया जा सकता है। प्लुरल फॉर्म भी इसका नहीं बन सकता। अगर हम देखें कि अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर को ले लें, जैसे वाटर को हम ए वाटर या वाटर्स नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अगर हम ए वाटर या वाटर्स नहीं लिख सकते, अगर हम प्लुरल बना भी दें तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या होता है? अगर हम वाटर, अगर हम वाटर में एस का प्रयोग करते हैं प्लुरल बनाने के लिए, एस का या एस, वाटर में एस जोड़कर प्लुरल बनाने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा? इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो इसका मीनिंग बदल जाता है, बदल जाता है। वाटर का मतलब पानी होता है, जैसे वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। वाटर का मतलब पानी होता है, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा दें, वाटर्स लिख दें, तो इसका मतलब क्या होता है? पानी पटाना। जो हम खेत में पानी पटाने का काम करते हैं, इरिगेशन का काम करते हैं, सिंचाई का काम करते हैं, इसका मीनिंग यही हो जाता है, सिंचाई करना, सिंचाई करना या पानी पटाना। खेत में जो पानी पटाते हैं, पानी पटाना। ठीक है, इसमें क्लियर है कि हम वाटर के पहले एन का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और वाटर में एस लगाकर अगर प्रयोग करते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे ही वाटर्स हिज गार्डन, ही वाटर्स हिज गार्डन, मतलब इसका क्या होगा? वह अपने बगीचों में पानी पटाता है, वह अपने बगीचे की सिंचाई करता है,
ठीक है, इसका कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लें। हाँ, तो तीसरा नोट्स हम लोग देखें कि हिंदी भाषा में जो रोटी शब्द का इस्तेमाल होता है, हिंदी में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही समझे कि हिंदी भाषा में जो रोटी शब्द का इस्तेमाल होता है वह काउंटेबल नाउन में आता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ब्रेड वह अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, एक बार की बात है कि क्या हुआ, एक व्यक्ति होटल में खाना खाने गया, हिंदी भाषी था वह। तो वेटर को बोला कि वेटर पूछा क्या खाना चाहेंगे आप, तो बोला कि मुझे रोटी चाहिए। तो बेचारा वेटर जो था पढ़ा लिखा था, वो गया एक रोटी और थोड़ा सब्जी ला करके उसको दे दिया। वो रोटी खा करके बैठ गया। फिर बोला कि अरे और दो रोटी दो ना भाई, और रोटी दो। तो फिर एक रोटी ला करके उसको दिया, वो खा करके फिर बैठ गया। फिर तीसरे रोटी के लिए उसको फिर मांगना पड़ा, अरे रोटी दो ना भाई। तो फिर एक रोटी ला करके उसको दे दिया। बाद में खाने वाले जो व्यक्ति थे उनको गुस्सा आ गया, कह रहे तुम्हारे होटल में एक एक रोटी बनता है क्या? अरे हम रोटी रोटी मांगे जा रहे हैं, अरे बहुत सारा रोटी दो ना। बोला कि भाई साहब आप मांगते हैं रोटी, तो रोटी मतलब एक रोटी, आप बोलिए ना कि हमें रोटियां दो तो मैं ढेर सारी रोटियां ला के दूंगा। तो बोला ठीक है रोटियां दो। अब 2 4 5 रोटियां उसको ला करके दिया, बेचारा खा ली। अब ये दिन की घटना है, सुबह की घटना है। नाइट में उसको चावल खाना था। अब वो सोचा कि फिर कहीं इसको सेम होटल में गया, उसी होटल में गया, और वो सोचा कि अगर हम इसको बोलें कि भात दो तो कहीं एक दाना ला के दे दिया तो फिर मुश्किल, फिर बार बार हमको भात मांगना पड़ेगा, ए भात दो, ए भात दो। वेटर जब आया पूछने के लिए क्या खाएंगे, तो बोला मुझे भातियां चाहिए। अब देखो भाई, भातियां मतलब भात का भी पुल्डल बना दिया, बोला कि मुझे भातियां चाहिए। भाई यहाँ पर सिंगुलर पुल्डल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रोटी क्या है, हिंदी में काउंटेबल नाउन है, लेकिन वही अंग्रेजी में क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। रोटी का हिंदी में अगर हम पुल्डल बनाएं, बहुवचन बनाएं, तो वह रोटियां होता है। क्या होता है, रोटियां। लेकिन ब्रेड का हम ब्रेड्स नहीं लिख सकते क्योंकि वह अनकाउंटेबल नाउन है। उसका पुल्डल बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए उसका तरीका है, उसमें लगाइए ए पीस ऑफ ब्रेड, तो सिंगुलर हो गया।